दोस्तों कई बार हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलती करते हैं और जो गलतियां हमें समय आने पर भुगतनी पड़ती है, जिनका खामियाजा भुगतना पड़ता है और इतनी गहराई से भुगतना पड़ता है कि हमें बहुत कुछ चुकाना भी पड़ जाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, यदि आप अपने दोस्तों को या अपने सगे संबंधियों को या रिश्तेदारों को बहुत अपनी डीपली बातें शेयर करते हैं। 10 बातें मैं ऐसी बताऊंगा जो आपको कभी भी अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को शेयर नहीं करनी है, नहीं तो आप बर्बादी की कगार पर पहुंच जाओगे। चाहे आप जितने समझदार व्यक्ति हो, चाहे आप कितने ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, आपके जीवन में तकलीफें और तकलीफें आने लगेंगी। मैं सच बता रहा हूं, ये गहराई की बातें बता रहा हूं। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं और ना मैं कोई तांत्रिक हूं। हाँ, मैं एक बात कह सकता हूं, मुझे साइकोलॉजी आती है। मेरा अनुभव है जीवन का। जो चीजें आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं आपके पास वापस आ रही हैं, दुख के रूप में, तकलीफ के रूप में, परेशानी के रूप में और यहां तक कि अनुभव के रूप में। अनुभव सच में कोई मुश्किल नहीं है, अनुभव के रूप में आ रही, लेकिन दुख के रूप में आ रही है, तकलीफ के रूप में आ रही है और कमाल की बात, ड्रामे के रूप में आ रही है। बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखना मेरी बात को। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कुछ पॉइंट और कुछ साइकोलॉजिकल बिंदु मैं आपको दूंगा, वो आप अपने जीवन में यूज करना। यकीन मानना, आज के बाद आपको ना तो आपके रिश्तेदार और ना आपके दोस्त तकलीफ दे पाएंगे। ध्यान से सुनना। बस पहला पॉइंट, कई बार हमारी पर्सनल लाइफ की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, हम किसी को बता भी नहीं सकते। और हैरानी की बात यह होती है कि हम अपने ही जीवन में अच्छे से चलते रहते हैं और कुछ भी बातें लोगों को शेयर कर देते हैं। कुछ समय के बाद हमें पता लगता है कि यार ऐसा भी हो जाता है। एक मेरा मित्र है, आप यकीन मानोगे कितने समय के बाद कौन सी चीजें सामने आपके आ जाएंगी। एक मेरा मित्र है, उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई। बड़ी पुरानी स्टोरी थी। अब उसने कहा, वो थोड़ी मजाकिया तौर पे उसने बताई थी, लेकिन चीजें वो सामने इतनी गहराई के साथ आई और इतना दुख देने के साथ आई कि जिनको आप सोच नहीं पाएंगे। एक बार ऐसा हुआ कि अपने किसी मित्र को एक मेले में लेकर चला जाता है और जब उस मेले में लेकर चला जाता है, वहां से वापिस लौटते हुए वो अपनी मौसी के यहां पर चला जाता है। और जब मौसी के यहां पर चला जाता है तो वहां पर वो कुछ ऐसी गड़बड़ कर देता है, जैसे नशा वगैरह करना। मैं भाई किसी को प्रमोट तो नहीं कर रहा हूं और ना मैं कह रहा हूं कि नशा अच्छी चीज है, नशा बड़ी गंदी चीज है। लेकिन जब वो वहां पर ऐसा कर लेता है, तो जब वहां से वो वापिस लौट जाता है कुछ टाइम के बाद, कम से भी कम 8 साल के बाद उसकी जो मौसी होती है उसके घर पर आती है। तब शादी भी हो चुकी होती है, सब चीजें हो चुकी होती है। तो वो जो मौसी होती है उस बात को शेयर करती है पूरे घर में, सबको बताती कि भाई ये, इसको तो मैं जानती हूं, इसने ऐसे ऐसे किया था वहां पर, इसने वैसा किया था वहां पर, इसने वैसा किया था। मतलब ये मान लेना, जिस व्यक्ति ने इतने समय में इतने सम्मान को कमाया हो, एक छोटी सी गलती की वजह से उसको अपमानित होना पड़ा है, उसको तकलीफ उठानी पड़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके मित्र हैं, बेहतर बात है। आपके जीवन से लोग जुड़े हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपके साथ लोग खड़े हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपके साथ लोग खड़े हैं फिर भी आपको तकलीफ मिल रही है, आपके साथ लोग जी रहे हैं और फिर भी आपको तकलीफ मिल रही है, आज के बाद अपने सगे संबंधियों से कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर मत करना। आया समझ में? यह बड़ी कड़वी बात है। आपके जीवन में दुख रहे हैं, आपके जीवन में तकलीफ रहे हैं, आप अकेले रहे हैं या आप घाटे में हैं या किसी में भी है, आज के बाद कभी भी उन लोगों को शेयर बिल्कुल मत कर देना। यह पहला पॉइंट है। अगर आप इसको गांठ बांध लोगे तो जीवन में कभी तकलीफ नहीं मिलेगी, जीवन में आपको कभी दुख मिलेगा ही नहीं, चाहे आप जितने कमजोर व्यक्ति हैं। कमजोर होता कब है आदमी? जब आप अपनी बातें दूसरे को बताते हैं। अकेला होता कब है व्यक्ति? जब आप अपने दुख लोगों को शेयर करते हैं और लोग सहन नहीं कर पाते, लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना मेरी बात को। आज के बाद कभी भी अपनी बातों को अपने मित्र, वो पर्सनल चीजें जो होती है, व्यक्तिगत लाइफ, लोगों तक शेयर नहीं करती। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, कई बार अपने जीवन में एक बड़ी गलती हम कर देते हैं। लोगों को समझाने लगते हैं कि भाई ऐसा मत करना, वैसा मत करना,
उस तरीके की हरकत मत करना, उस तरीके की गलती मत करना। यही तो करते हैं। और जब इस तरीके की हम गलतियां करते हैं तो लोगों को समझाने लगते हैं, हम लोगों से अपने आप को दूर कर रहे हैं मेरे दोस्त। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो लोगों से आप अपने आप को दूर कर रहे हैं, आप तकलीफें अपने आप को दे रहे हैं, आप परेशानी अपने आप को दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत है, अभी प्रेजेंट में एक मेरा मित्र है, उसके बेटे का विवाह है कुछ ही समय के बाद, 2-4 दिन के बाद। अब उनका बेटा मुझसे सलाह लेने लगा कि एक बात बताइए गुरुजी, मैं खर्चे ज्यादा करूं या कम करूं? मैंने कहा बेटा अगर मैं समझाऊंगा भी तो आप मानोगे नहीं। उसने कहा नहीं मानूंगा तो मैं नहीं। तो फिर मेरे समझाने का लाभ क्या है? मैं समझाऊंगा नहीं, आपको जो करना है करो। कई जगह पर हमारा समझाना हमें लोगों से दूर करता है भाई। यदि लोग गलत काम कर रहे हैं और आप उनको समझाए जा रहे हैं, वो आपसे दूर भाग जाएंगे। यदि लोग गलत दिशा में जा रहे हैं और आप उनको कहो कि भाई सही दिशा में आ जाओ, तो भी वो आपके दुश्मन हो जाएंगे, शत्रु हो जाएंगे भाई आपके। वो कहेंगे तेरी औकात कैसे हो सकती है हमें समझाने की, तेरी हिम्मत कैसे हो सकती है हमें समझाने की, तू हमारे बराबर थोड़ा ही ना है। बार बार लोगों को समझाना बिल्कुल बंद कर देना आज से ही। यदि आप समझाने के चक्कर में पड़ोगे और बार बार इनको कहोगे कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप वो गलत कर रहे हैं, आप ऐसा गलत कर रहे हैं, आप वैसा गलत कर रहे हैं, भाई आप बेवकूफी कर रहे हैं, आप उनकी नजरों में एक उल्लू हैं। मैंने बहुत सारे रिश्तों को ऐसे खोया है। मेरे पारिवारिक रिश्ते खुद में टूट चुके हैं जिन लोगों को मैं समझा रहा था भाई ये चीज गलत है, ये अन्याय है, ये चीज आपको दुख देंगी, ये चीज आपको तकलीफ देंगी, ये चीज आपको अकेला कर देंगी। हुआ क्या? वो लोग ही मुझसे दूर हट गए। यदि लोगों को आप सीधे रास्ते पर चलाना चाहते हैं, लोगों को आप सही दिशा में चलाना चाहते हैं, तो वो लोग आपको दुख देंगे, तकलीफ देंगे और परेशानी आपके जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो मत समझाइए, बिल्कुल मत समझाइए, चाहे वो कितने भी आपके करीबी व्यक्ति हो। आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उन लोगों से हमारा रिश्ता बड़ा गहरा होता है, हमें लगता है कि शायद ये चीजें हमारी मान जाएंगे। कई बार हम अपने बहनों को समझाने लगते हैं, कई बार हम अपने साले को समझाने लगते हैं। कुछ समय तक तो वो चीजें होती हैं, हमें लगता है कि समझ रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो चीजें शत्रुता में बदल जाती है भाई। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं अपने बहनों को समझा देता हूं, वो कुछ गलत कर रहा है, क्या होगा? आपको लग रहा है वो बहनों ही मान जाएगा कुछ गलत कर रहा है? तो वो एक बार तो हां कर देगा, लेकिन घर जाकर आपकी बहन को बोलेगा, अरे ये तेरा भाई मुझे ये सिखा रहा है, इसकी औकात है मुझे सिखाने की। क्योंकि उसके अंदर एक अहंकार है कि वो उस घर का जमाई है, वो उस घर का दामाद है, उसे समझा नहीं सकता कोई भी। गलत व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वो हर चीज को अपने से बेहतर नहीं मानता है। उसको लगता है कि शायद तू दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति है, तुझे कोई नहीं समझा सकता। यदि कोई व्यक्ति हमसे बेहतर है तो ज्ञान सच में उसमें अंदर तक होगा। और आपके समझाने से लोग नहीं मान रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो आपको अज्ञानी मानते हैं। आपके अंदर फिर ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है लोगों को ना समझाना। समझाने से लोग समझते हैं क्या? अच्छी एक बात बताइए मुझे। आप जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय जो अध्यापक सबसे अधिक समझाता था, सबसे अधिक समय देता था, सबसे ज्यादा जो पीरियड लेता था, सबसे ज्यादा फोर्स करता था कि भाई पढ़ लो, बहुत ज्यादा जरूरी है, कल आप नौकरी पे लग जाओगे, कल एक बड़े व्यापारी बन जाओगे या कहीं किसी बड़े पद पर चले जाओगे। क्या करते थे आप लोग? क्या सच में आप उस व्यक्ति को पढ़ने की जाते थे उसके उसमें? जब वो पढ़ाता था हमें, जब वो हमें समय देता था, जाते थे? आप कहते थे अरे यार ये भौंकना शुरू करेगा, अब ये बोलेगा, इससे दूर कैसे जाए? आप कोशिश करते थे कि उसका जो पीरियड है उसको छोड़ दिया जाए। समझ रहे हैं? उसको छोड़ दिया जाता था, उसको वैल्यू ही नहीं दी जाती थी, उसको कहा जाता था यार ये बकवास मारता है। उसको बकवास कहा जाता है, आपकी बातों को भी बकवास कहा जाता है, भौंकने वाला बोला जाता है। भाई आया समझ में? ये चीजें दिमाग में फिट कर लेना मेरे भाई। नहीं फिट करोगे आपके ही नुकसान में है। और नुकसान कोई थोड़ा बहुत नहीं, जीवन का नुकसान। जीवन का नुकसान नहीं, एनर्जी का नुकसान। एनर्जी का नुकसान नहीं, ड्रामा आपके जीवन में आएगा भाई।
अब चाहे जितने मजबूत व्यक्ति हो, जितने समझदार व्यक्ति हो, आपके जीवन में अकेलापन 100 के 100% आ जाएगा। और ये जो ड्रामा आज हो रहा है, ये बेवकूफी गलती से मत कर देना। बिल्कुल समझाने की बिल्कुल कष्ट मत कर लेना। समझाना मतलब अपने आप को लोगों से दूर कर लेना। दूसरी बात, आपने कहा कि सर मैंने हर उस व्यक्ति को समय दिया है जो व्यक्ति आज मेरा दुश्मन बना बैठा है। एक बात ध्यान रखना हमेशा, जिन लोगों को आप कुछ देते हैं वो आपसे व्यक्तिगत शत्रुता और सामाजिक शत्रुता और तरीके से भी शत्रुता 100 के 100% बना लेते हैं। और जिस व्यक्ति से आपका कोई लेना देना नहीं है, जिस व्यक्ति को आपने कभी कुछ दिया नहीं है, जिस व्यक्ति से आपका कोई लेन देन नहीं है, उसकी आपसे बिल्कुल शत्रुता नहीं रहेगी। ध्यान रखना मेरी बात को। और उसके झगड़े से आपको प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा भाई, वो क्या कर रहा है, कहां कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये है कि यदि आप इन लोगों के जीवन में हैं और बार बार उनको समझाते हैं, बार बार उनको मनाते हैं, नहीं, गलती मत करिए आज के बाद। अब दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, अब तीसरा पॉइंट सुन लीजिए। यदि आप लोगों को बहुत अधिक समय देते हैं, जब आप लोगों को बहुत अधिक समय देते हैं और लोगों के पीछे बहुत अधिक दौड़ते हैं, तो आपकी वैल्यू लोग बिल्कुल भी रत्ती भर भी नहीं करते हैं, चाहे आप जितने समझदार व्यक्ति हो, जितने अक्लमंद व्यक्ति हो। लोग आपकी एक सेकंड की वैल्यू नहीं करते हैं, एक मिनट की वैल्यू नहीं करते हैं, समझ रहे हैं? एक रत्ती भर भी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई निठल्ला होगा इसलिए हमें समय दे रहा है। जो बेहतर व्यक्ति होता है वो आपको समय देता ही नहीं मेरे भाई, समझ गए? जो बेहतर व्यक्ति होता है आपको समय देता ही नहीं है, आपको औकात दिखाता है, वो वैल्यूबल व्यक्ति होता है, उसके पास फालतू का समय नहीं होता है। यदि आप बेहतर व्यक्ति है तो उतना ही समय लोगों को दे जितना उसकी जरूरत है, जितना उनको जरूरत है आपके समय की। अगर आप उससे ज्यादा समय दोगे तो वो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। वो कहेंगे अरे क्या ड्रामा है भाई, ये सारा दिन हमारे सर पे चढ़ा खड़ा रहता है, क्या पागलपन है ये सारा दिन हमें ही देखता रहता है। ये बिल्कुल भी दिमाग में मत बिठा लेना कि लोग आपको वैल्यू देंगे। मैंने कहा है समय की सबसे ज्यादा कदर करना। आप किसी को पैसा दे दीजिए, कोई मुश्किल नहीं, आप किसी को अपना घर लुटा दीजिए, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आज के बाद अपने समय की वैल्यू सबसे ज्यादा करना। सामने वाले को कह दीजिए भाई कुछ भी आप ले जाइए, लेकिन मैं समय की सबसे ज्यादा वैल्यू करता हूं। अगर आप मेरा समय लेकर जाएंगे तो मैं आपको कभी समय नहीं दूंगा। पैसा चाहिए ले जाइए, आपको जो चाहिए ले जाइए, लेकिन समय मैं आपको नहीं दूंगा। तो आज के बाद आप उन लोगों को अपना समय मत दीजिए जो लोग आपके समय की कदर नहीं करते, जो आपको वैल्यूबल समझते नहीं भाई। जो लोग समय की कदर करते हैं वो सच में ताकतवर होते हैं। जो लोग समय को वैल्यू देते हैं वो सच में ताकतवर होते हैं। तो इन लोगों के साथ बहस करना, इन लोगों के साथ लड़ाई करना, इन लोगों के साथ ड्रामा करना मतलब बेवकूफी, समझ गए? आज के बाद आप उसको कॉल भी कर रहे हैं तो बेवकूफी कर रहे हैं, आप उसको बार बार मैसेज भी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। लोगों को उनकी वैल्यू दिखाइए भाई, उनकी औकात दिखाइए। कुछ समय पहले मेरे साथ एक घटना हुई थी। मैं लोगों को बहुत समय देता था। पहले मैं ठीक ठाक व्यक्ति नहीं था, मेरे पास इतनी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें थी भी नहीं। और देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, समय आपको क्या देता है क्या नहीं देता है उस वक्त क्या हाथ में है। समय आपको कैसे कब देगा पहले आपको चेक किया जाएगा, आपको अंदर तक स्कैन किया जाएगा, आप उस चीज को लायक है नहीं है। ईश्वर पहले आपको अंदर तक स्कैन करेगा भाई, प्रकृति आपको चेक करेगा अंदर तक कि आप उस लायक है नहीं है, आप उस लेवल के व्यक्ति है नहीं है, तब आपको सब कुछ दिया जाएगा। आपको पहले उस दलदल में फेंका जाएगा, उस वॉर जोन में फेंका जाएगा जहां पर आपको युद्ध 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 और दलदल में फेंका जाएगा। आप वहां से निकलने के लायक होंगे, यदि आप निकल पाए उस वॉर जोन में, आप जीत पाए और जिंदा रह पाए, तब आपको प्रभु बेहतर व्यक्ति बनाएंगे। फिर आप जहां पड़े हैं जहां बैठे हैं वही आपको पैसा आ जाएगा।
वहीं आपको सुकून मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, आपको थोड़ी सी तकलीफ मिलेगी, अरे ये क्या हो गया भाई, अरे मेरे जीवन तो खराब हो गया है, अरे मैं तो बर्बाद हो गया हूं। कौन सी मूर्खता कर रहे हैं भाई, कौन सा पागलपन कर रहे हैं। आज के बाद इस पागलपन को बंद कर दो, आज के बाद इस ड्रामे को बंद कर दो। जीवन चलाना है बेहतर तरीके से भाई, अच्छाई से जीवन को जीना है। ये पागलपन बंद कर दो बिल्कुल। समझ रहे मेरी बात को। और आपको क्या लग रहा है, आप सामने वाले व्यक्ति को टाइम दोगे, चीजें बेहतर होंगी। आपको क्या लग रहा है कि लोगों के जीवन में आप जाकर झांकोगे, लोग टाइम देंगे आपको? नहीं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आज के बाद यदि आपको बेहतर कुछ करना है तो लोगों के पास जाकर उनको वैल्यू शो कराइए कि भाई देखो मैं वैल्यूबल व्यक्ति हूं। जब तक आप अपने आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो लोग वैल्यू आपकी कैसे करेंगे भाई। जब तक आप अपने आप को समय नहीं देंगे तो लोग आपके समय की वैल्यू भी नहीं समझेंगे। ध्यान रखना मेरी बात को। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम लोगों के सामने जाकर रोते हैं, लोगों के सामने जाकर अपने दुखड़े रोते हैं, ये गलत करते हैं। तो मैंने क्या कहा है, तीसरा पॉइंट, समय की वैल्यू 100% करनी है। अब चौथा पॉइंट, आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान रहना, आपका अकेलापन, आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है, आप घाटे में हैं, आप घाटे में नहीं हैं, ये चीजें एक पोटली में बंद करके घर में रख दीजिए, किसी को शेयर मत करना। समझ आई आपको मेरी कुछ बात, मैंने क्या बोला है? घाटे में है ये बात तो बिल्कुल भी किसी को मत बता देना। पैसा आपके पास है ये बता देना, कोई गलती नहीं, कोई भी कभी हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को अपने घाटे के बारे में मत बता देना कि मैं इतने घाटे में चल रहा हूं भाई। लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे, लोग आपके जीवन में रहना बंद कर देंगे, लोग आपके पास बैठना बंद कर देंगे, सोच लेंगे भाई इसका तो सूरज डूबने वाला है, इससे अच्छा इससे दूरी बना लो। मेरे एक मित्र है, गांव में रहता है, बड़े माइनस में है प्रेजेंट में, कोई दो राय नहीं। पहले बहुत सारा पैसा था, बहुत पैसा था, उड़ाता था, मैं मानता हूं। समय सबके पास खराब आता है, समय सबके पास बुरा आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, दिमाग में फिट कर लेना बात को जो मैं बता रहा हूं अभी। समय सबके पास बुरा आता है, समय सबका खराब आता है, लेकिन मैं आपको एक कड़वी बात बताने वाला हूं अभी, जिसको सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। कभी भी अपनी बातों को लोगों को शेयर ना करें, वो भी दुख तकलीफ की बातों को। उस लड़के ने क्या किया, लोगों को बता दिया कि भाई मैं परेशान रहता हूं, मैं अकेला रहता हूं, मेरे जीवन में दुख आ चुके हैं, मैं बड़े कर्ज में हूं, मैं बड़ी तकलीफों में हूं। आज निहायती नालायक जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कल की बात है, मैं गांव में था, निहायती नालायक, सबसे बड़ा शराबी, सबसे बड़ा सट्टेबाज, सबसे ड्रामेबाज, वो व्यक्ति उसको कहता है गांव छोड़ के भाग गया है। इसकी औकात ये है। ये वही व्यक्ति है जो कभी लोगों को पैसे उधार दिया करता था सेकंडों में भाई। अगर आप धन की कद्र नहीं करेंगे, धन आपकी कद्र करना बंद कर देगा। यदि आप लोगों को वैल्यू नहीं देंगे तो लोग आपको वैल्यू देंगे, ये ध्यान रखना मेरी बात को। लोगों को उतनी ही वैल्यू दीजिए जितनी बेहतर है, उससे ज्यादा वैल्यू दोगे तो लोग आपसे बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन को देखा है। आज के बाद अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करें। लोगों को छोटी छोटी बातें शेयर करके अपने आप को कमजोर ना करें। और हम कई बार ये भी सोचते हैं कि शायद हम लोगों के सामने रोएंगे, लोगों के सामने गिड़गिड़ाएंगे और लोगों के सामने अपने आप को कमजोर करेंगे, शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी, शायद चीजें अच्छी हो जाएंगी, शायद मैं चीजों को बदल लूंगा। गलत, बिल्कुल। समझ रहे, बिल्कुल गलत। एक बात का और ध्यान रखना, आपका रोना, आपका धोना, आपका परेशान रहना, आपका अकेलापन बिल्कुल गलत है भाई। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके पास यदि अकेलापन है, आप मजबूत हो सकते हैं, लेकिन उस अकेलेपन को लोगों को शेयर मत करो मेरे भाई। वो अकेलापन जो शेयर किए जा रहे हैं आप, यही तो चीजें खराब हो रही है, यही तो चीजें बिगड़ रही है। अकेलापन शेयर नहीं करना है, अकेलेपन में ड्रामा नहीं करना है, अकेलेपन को
अपनी ढाल बना लो, अकेलेपन को अपनी ताकत बना लो। यकीन मानिए, जो लोग अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेते हैं, अपनी ढाल बना लेते हैं, उसको अनुभव बना लेते हैं, लोग उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। अकेलापन हमारे जीवन में भी रहा है, तकलीफें हमारे जीवन में भी रही, रोना धोना हमारे जीवन में भी रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति को मजाल मैंने किसी को बता दिया हो, रोया तो अकेला, परेशान रहा तो अकेला, टूटा तो अकेला, लड़ना पड़ा है लेकिन बेहतर भी बने हैं। आपके सामने प्रमाण है। अकेलापन इतना रहा है कि कोई पानी देने वाला नहीं था। जिस जीवन को लोग 60 साल के बाद जीते हैं, वो जीवन हमने 5 साल पहले जी लिया है भाई। अभी पिछले टाइम में हमने उस जीवन को देखा है जब लोग एक टुकड़ा तक आपको नहीं देंगे। तो अनुभव बड़ी चीज होती है। मैं अपने से 15 साल ज्यादा उम्र के व्यक्ति से मित्रता रखता हूं, कम उम्र के व्यक्ति से बिल्कुल नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है उसके पास कोई मेरे भविष्य का अनुभव है नहीं। जिस व्यक्ति के पास मेरे भविष्य का अनुभव है वो मुझसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति है। वो बता देगा मुझे, देखो भाई सोनू, ऐसा ऐसा तेरे जीवन में होना है, तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो। क्योंकि मैं उसके जीवन को देख रहा हूं, मैं उसके जीवन की तकलीफें देख रहा हूं, मैं उसके जीवन का आवागमन देख रहा हूं, मैं उसके जीवन का माइनस प्लस देख रहा हूं। अब ये क्या बताएगा मुझे? ये तो रोना धोना बताएगा, अरे मेरे माँ बाप मुझसे बात नहीं करते हैं, अरे मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती है, मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते। यही तो है, वहां जाकर सही अनुभव मिलता है, वहां जाकर सही ताकत मिलती है। तो उस जीवन के अनुभव का मैं प्रयास करता हूं कि मुझे अनुभव मिले। तो इसलिए मैं अपने से 10 साल के ज्यादा बड़े व्यक्ति से, ज्यादा बड़े इंसान से मित्रता रखता हूं, उससे ही मैं अपने अनुभव शेयर करता हूं। अपने जीवन के ड्रामों को कभी भी मैं शेयर नहीं करता, अनुभव शेयर करता हूं। ड्रामों को शेयर करोगे तो भाई फिर आपकी जिंदगी में ड्रामे ही होंगे, अकेलापन आपके जीवन में होगा, पागलपन आपके जीवन में होगा, और ड्रामे आपके जीवन से कभी खत्म नहीं हो पाएंगे। प्रिय मित्र, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और थोड़ा अपने ऊपर काम करिए। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्रिय दर्शकों, मैं आपके लिए बेहतर वीडियो लेकर आऊंगा, और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।